नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है दोस्तों, पिछला साल जो था 2023, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी जल्दी जल्दी हुई कि यूं समझ लीजिए कि अच्छों के दिमाग चक्कर आ गए। माइक्रोसॉफ्ट की प्रमोट की हुई। माइक्रोसॉफ्ट तो आपको मालूम है, विंडोज इस्तेमाल करते होंगे घर में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे। उसके प्रमोट की हुई एक कंपनी ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, चैट जीपीटी, जिसके बाद यूं समझ लीजिए कि दुनिया ऊपर से नीचे हो गई, 100 डिग्री अपोजिट। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि ये जो इनोवेशन है, ये ऐसी है जैसे कंप्यूटर आने के बाद इंटरनेट मेरे ख्याल में पिछली सदी के आखिर में इंट्रोड्यूस हुई थी, 95 के बाद। तो उसमें जो डिसरप्शन हुआ था टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, ये भी तकरीबन उतना ही बड़ा है। और बड़े बड़ों को चक्कर आ गए, हत्ता कि गूगल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन मानी जाती है, वो भी जो है ना अचंभे में आ गए और उनको चैट जीपीटी ने पीछे छोड़ दिया। फिर दुनिया के सारे ममालिक ने सोचना शुरू किया कि अगर हमें दुनिया के साथ साथ मिलके चलना है तो अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत लानी पड़ेगी। और इस सिलसिले में भारत का रोल किलीदी साबित हो सकता है और होगा, क्योंकि भारत हमेशा टेक्नोलॉजिकल मैदान में किसी से पीछे नहीं रहता, साथ साथ चलता है, बल्कि कहीं कहीं पर तो लोग दूसरों से आगे भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अब जाहिर है नए नए स्टार्टअप्स वजूद में आ गए हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन नया जो स्टार्टअप होता है उसके पास इतने माली वसाइल नहीं होते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, और ख़ास तौर पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें प्रोसेसिंग पावर बहुत बड़ा चाहिए, यानी हार्डवेयर की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, जो कि जो नए नए जो कंपनियां बनाते हैं, स्टार्टअप्स बनते हैं, तो उनके बस की बात नहीं होती। तो 2 रोज कबल भारतीय सरकार ने एक मीटिंग में ये फैसला किया कि हम लोग भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसके जो स्टार्टअप हैं उनकी मदद करने के लिए उन्होंने 10,372 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी दी। अब ये पैसा कैसे खर्च किया जाएगा? एक तो एक डिवाइस होता है, कंप्यूटर में पड़ता है, जो कोई इस्तेमाल करता होगा तो उसको पता होगा। उसको कहते हैं ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू। यानी जो ग्राफिक्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन में, कंप्यूटर भी एक किस्म का कैलकुलेटर है, हम उसको कोई कमांड देते हैं तो वो हिसाब किताब करने लगता है, इट स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग एंड इट टेक्स टाइम। तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपको तो मालूम है, एक मशहूर कहावत है,
हर 18 महीने में कंप्यूटर की कैपेसिटी डबल हो जाती है और कीमत आधी। तो ये जो मैदान है ना, इसमें बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशन हो रहे हैं। तो ये जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट हैं, ये नई नई कंपनियां जो है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने आप। ऐसा छोटा मोटा दूसरा काम जैसे इन्फोसिस, टाटा वगैरह वाले करते हैं, टीसीएस, विप्रो, तो उनको तो क्या है, टेबल कुर्सी ली, कंप्यूटर लिया, इंटरनेट का कनेक्शन लिया और बिस्मिल्लाह शुरू हो गए। फिर उनको एक ग्राहक चाहिए, कस्टमर चाहिए, और इससे वो लाखों करोड़ कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, भारत भी कमा रहा है। लेकिन एआई के लिए जीपीयू चाहिए और बड़ी कैपेसिटी का चाहिए, जो कि नए स्टार्टअप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए भारतीय सरकार ने 10,000 जीपीयू नए एस्टेब्लिश करने का प्रोग्राम बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में फैलाए जाएंगे जगह जगह, जो कि नए स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे। अब जाहिर है, यूं समझ लीजिए कि अभी हम एक कार खरीदते हैं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख मेरे जेब में है या नहीं, ये मेरी कैपेसिटी पे मुनहसर है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से बंबई तक जाना है, 700-800 रुपया किराया तो ओला उबर का मैं भर सकता हूँ और मैं कार में जा सकता हूँ। तो क्या जरूरत है मुझे कार खरीदने की। इसी तरह ये जो जीपीयू है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, सरकार के लगे होंगे, उनका टाइम किराए पे लेकर जो नए नए स्टार्टअप हैं अपनी कैलकुलेशंस, अपने नए नए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकेंगे और नए सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। इसके साथ साथ इसका डेटा सेंटर भी जो है ना, कई सारे डेटा सेंटर पूरे हिंदुस्तान में फैलाए जाएंगे, जिस पर अभी जैसे वो भी एक ही बात है, अभी मैं किताब खरीदने जाऊं कम से कम 200-300 रुपए की होगी, लेकिन अगर मैं किसी लाइब्रेरी का मेंबर बन जाऊं तो 1 रुपए रोज में मैं किताब लेके पढ़ सकता हूं, जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि मैं पूरी दुनिया की किताबें खरीद लूं, लाइब्रेरी से किराए पे लेकर पढ़ सकता हूं और उससे मुफीद हो सकता हूं, फायदा हासिल कर सकता। इसी तरह जो डेटा सेंटर होंगे सरकार के, उनसे जो जरूरी डेटा होगी स्टार्टअप्स को वो मिल सकेगी और इनकी अवेलेबिलिटी डेटा सेंटर की प्रोडक्टिविटी को मैनीफोल्ड, कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। अच्छा, तीसरा काम जो है वो ये है कि अभी भारतीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पहले भी वो करा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज, लेकिन ये जो पिछले साल चैट जीपीटी का मुतारिफ होना था, तो इसके बाद तो मैंने कहा ना कि पूरी दुनिया जो है ना अपसाइड डाउन हो गई है और सब लोगों ने दे हैव स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ इट। तो अभी भारत में भी एआई के नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ताकि जो मोस्ट अपडेटेड इनोवेशंस हो चुके हैं या होने जा रहे हैं उनके बारे में भारत के स्टूडेंट को पता चले और उनसे फायदा उठा सके और उनसे फायदा उठा के नए नए सॉफ्टवेयर बना सके। अब इस सिलसिले में मैंने 2-3 रोज पहले प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि किस तरह कोरोना के ज़माने में सेमीकंडक्टर नहीं मिलता था तो भारत को तकलीफ हुई, पूरी दुनिया को हुई तकलीफ, भारत उनसे अलग नहीं था। लेकिन फिर भारत ने भी उसका नोटिस लिया और अभी चंद रोज के बिल 2 नए कारखाने, एक तो टाटा वालों का है 91,000 करोड़ का और दूसरा भी तकरीबन इतना ही है, $10 बिलियन का टावर कंपनी इसराइल की, उसके साथ। और इस तरह इससे पहले माइक्रोन डिवाइसेस का लग चुका है। तो ये जो पूरी दुनिया में
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से होती जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी दुनिया बदल रही है। तो ऐसे में अगर हम थोड़ा भी ढीला पड़ गए तो हम दुनिया में दूसरों से पीछे रह जाएंगे, जो कि वी कैन नॉट अफोर्ड इट। इसीलिए भारतीय सरकार ने दोहरोज केवल 10,372 करोड़ की रकम मुख्तस की, एलोकेशन की, और इसकी मदद से जैसे मैंने बताया कि 10,000 GPU बनाए जाएंगे, डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटियों को हेल्प की जाएगी को नए नए कोर्सेज मुतारिफ कराएं, ताकि भारत टेक्नोलॉजी की फील्ड में किसी भी मुल्क से पीछे न रहे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।